मैं कहा आ गया। व्हाट्सअप माधव आर्मी, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन की, एकदम इजी और एकदम शॉर्ट तरीके से लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 की। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले व्हाट इज रेस्पिरेशन? द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। हमने देखा न्यूट्रिशन के लास्ट में जो भी सारा फूड था वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया और हमारे बॉडी के सेल्स के पास पहुंच गया। अब वो फूड क्या करा जाएगा? ब्रेक करा जाएगा। जब भी फूड को ब्रेक करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड यूजिंग ऑक्सीजन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। क्लियर है ये? उसके बाद आता है हमारा अब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या फेट ऑफ पायरुवेट, कि किस तरीके से ग्लूकोज माने जो फूड है वो ब्रेक हो सकता है। तो हमारे सेल्स के पास होता है C6H12O6 जो कि है ग्लूकोज। ये ब्रेक होता है पायरुवेट में जो कि एक 3 कार्बन एटम होता है पायरुवेट। और इन माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रोसेस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो CO2 H2 और एनर्जी बनेगा। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। एंड इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मींस नो ऑक्सीजन तो क्या बनेगा? CO2 प्लस इथेनॉल प्लस एनर्जी। और ये किस में हो सकता है? ओनली ईस्ट में हो सकता है। तो ह्यूमंस में या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन पॉसिबल है। क्लियर है? मस्ट टू लर्न बोर्ड में। नेक्स्ट आता है हमारा, इसी की वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारी बॉडी में क्रैम्प्स भी आ जाते हैं जिनको वी कैन क्योर बाय टेकिंग अ हॉट वाटर बाथ और अ ऑयल मसाज। नेक्स्ट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे भी अच्छा डायग्राम देखना है, ये देखो, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हैंडमेड डायग्राम। सब लोग कमेंट में लिख दो डायग्राम ओपी, और आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। डायग्राम मस्त है ना? तो देखो होता क्या है, सबसे पहले होता है नेजल कैविटी जिसमें हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ एयर और इनहेलेशन होगा। हम एयर को इनहेल करेंगे। देन फेरिंग्स जो कि पासेज करता है एयर को, एंड लैरिंग्स जो कि हमारा वॉइस बॉक्स होता है, इसके थ्रू एयर पास होगी एंड ट्रैकिया में आएगी। ट्रैकिया ये पाइप है, ट्रैकिया इज दिस जो कि क्या करेगा? एयर को कंडक्ट करेगा। ट्रैकिया के बाद आएगा ब्रोंकाई, दिस इज ब्रोंकाई जो कि क्या करेगा? ब्रांचिंग करेगा। एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? ट्यूब्स होती हैं जो कि ट्रांसफर करेगा एयर किसमें? एल्वियोली। एल्वियोली आर दी स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर। एल्वियोली छोटे छोटे से बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर सारा का सारा एयर जो है वो क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। ये एयर कैसी एयर है? ऑक्सीजनेटेड एयर। अब एल्वियोली में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। जो ऑक्सीजन है वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा और CO2 जो है वो एल्वियोली में आ जाएगी। उसके बाद होगा एक्सेलेशन। एक्सेलेशन में क्या होगा? हमारी चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होगी और हमारा जो डायफ्राम है, डायफ्राम जो एक थिन हमारी मस्कुलर शीट है, ये भी क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिससे सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड जो एयर है वी विल एक्सपेल दैट आउट। तो वो होता है हमारा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब इसमें आपको याद रखना है लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल अमाउंट ऑफ एयर सो दैट देयर इज इनफ टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी इनहेल एंड CO2 टू बी एक्सहेल्ड। मतलब लंग्स हमेशा थोड़ी सी एयर अपने पास रखते हैं एक बैकअप के लिए, जिससे ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए और CO2 को एक्सहेल करने के लिए हमें टाइम मिल जाए। एंड लास्ट है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है, जो लैंड पे चलते हैं, दे हैव लो ब्रीदिंग रेट एज कंपेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। दे हैव लो ब्रीदिंग रेट बिकॉज वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो रिलेटिवली कम है, तो इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ज्यादा ब्रीथ करना पड़ता है, वेयरएज हम लोगों को जो लैंड पे चल रहे हैं कम ब्रीथ करना पड़ता है। क्लियर है? तो ये हमने बात करी व्हाट इज रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फेट ऑफ पायरुवेट, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड किसकी बात करी हमने? इन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्लियर है? तो इसी के साथ एक और अगले वीडियो में मिलेंगे। अंटिल देन चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट डाउन नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या समझना है। इसी के साथ माधव आर्मी जिंदाबाद के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। गुड बाय।